खांसते क्यों हैं? खांसना हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रिया। देखिए, हम कुछ करें ना करें सांस तो हमेशा लेते हैं, इसलिए हमारी सांस नली हमेशा चालू रहती है। ये शरीर का वो दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, लेकिन इस दरवाजे से चोर लुटेरे भी अंदर आ सकते हैं, जैसे कि धूल, सूक्ष्म जीव या हवा में मौजूद दूसरे अनावश्यक कण। इनसे हमारे शरीर को खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे शरीर में खांसी का एक जुगाड़ है। खांसते हुए हमारी सांस नली इन बिन बुलाए मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। खांसी का कारण कुछ भी हो सकता है, साधारण जुकाम, एलर्जी, प्रदूषण, फ्लू या धूम्रपान। ये वो कंडीशंस हैं जब हमारे शरीर में कुछ बिन बुलाए मेहमान घुस आते हैं और हमारा शरीर इन्हें बाहर निकालने की ठान लेता है। खांसते वक्त हमारे शरीर में क्या होता है? जब हमारी सांस की नली में कोई घुसपैठिया आ बैठता है, ये हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। यहाँ मौजूद नर्व्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा दिमाग चौकन्ना हो जाता है और कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट कर देता है। ये काम करने का जिम्मा हमारे दिमाग का सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उठाता है। इस कफ रिफ्लेक्स से क्या होता है? होता यह है कि इसके बाद हमारी सांस नली पहले से ज्यादा चौड़ी हो जाती है। इसके बाद हमारे फेफड़ों में हवा की ज्यादा मात्रा अंदर जाने लगती है। जब फेफड़ों में अच्छी खासी हवा इकट्ठा हो जाती है, तब हमारी सांस नली का एक ऊपरी दरवाजा बंद हो जाता है। इस दरवाजे का नाम है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस के बंद होते ही हमारी हवा अंदर फेफड़ों में ट्रैप हो जाती है। इससे हमारे फेफड़ों के आसपास के मसल्स सिकुड़ने लगते हैं, एब्डोमिनल मसल्स और रिब मसल्स। इन मसल्स के सिकुड़ने से हमारे फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है। इसके बाद एक झटके में हमारे फेफड़े इस हवा को बाहर निकाल देते हैं। इसी के साथ कई घुसपैठिए भी बाहर फेंक दिए जाते हैं और इसी घटना को हम खांसी कहते हैं। अब आपने नोट किया होगा, खांसी अलग अलग तरह की होती है। आपको सूखी खांसी आती है, कभी बलगम वाली। इस वीडियो में बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। देखिए, अगर लंग्स के बाहर किसी भी तरह का इरिटेशन है तो आपको सूखी खांसी आती है। ये इरिटेशन किसी भी कारण हो सकता है, जैसे प्रदूषण, एलर्जी, स्मोकिंग या फिर बदलता मौसम। खांसी पर आपकी पीएचडी तो हो गई, पर इसका इलाज क्या है? खांसी अगर सूखी हो तो सिर्फ कफ सप्रेसेंट ही काफी है। कफ सप्रेसेंट यानी ऐसी दवा जिससे खांसी रुक जाए। अब कफ सप्रेसेंट भी कई होते हैं, लेकिन डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन को गोल्ड स्टैंडर्ड कफ सप्रेसेंट माना जाता है। यही बेनेड्रिल डीआर कफ सिरप में पाया जाता है। इस सिरप में सिर्फ एक तत्व होता है। ये सूखी खांसी से आराम देता है और इससे अनावश्यक नींद भी नहीं आती। कफ सप्रेसेंट आपके कफ रिफ्लेक्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसका असर कफ सेंटर पर होता है, नतीजा आपकी खांसी रुक जाती है। बेनेड्रिल डीआर को आप कफ की गोली के रूप में भी ले सकते हैं। सिरप के साथ साथ कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखिए, जैसे भीड़ से बचें, सर्दियों में धूप और खुली हवा जरूर लें, हाथ बार बार धोइए, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, कंबल रजाई साफ रखें, खांसते समय मुंह पर हाथ जरूर रखें। अगर खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा चलती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आप देख रहे थे साइंसकारी। आपके लिए स्टोरी पर रिसर्च की है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। बहुत बहुत शुक्रिया।